बताओगे? यस और नो? अच्छा क्या हाँ कहते हैं? मेरे एमडी सर कहते हैं अगर ना भी कहते तब भी मैं एब्सोल्युटली। तो एक कहानी है, एक कपल, एक हस्बैंड वाइफ, एक गांव में हस्बैंड वाइफ रहते थे। हस्बैंड वाइफ रहते थे और जो हस्बैंड था वो कोई काम वाम नहीं करता था, वो कुछ नहीं करता था, वो केवल दारू पीना जानता था, जुआ खेलना जानता था, अपनी वाइफ को मारना जानता था और लोन कर्जे लेना जानता था। उसको यही 4-5 काम थे, वो यही काम करता था। और उसकी वाइफ अब बेचारी शादी हो चुकी थी तो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए जी रही थी, लाइफ आगे बढ़ी। उस कपल के घर में 2 जुड़वा लड़के पैदा हुए, 2 जुड़वा लड़के। उन दोनों जो हस्बैंड वाइफ थे 2 जुड़वा लड़के पैदा हुए। और 2 जुड़वा लड़के जब पैदा हुए, मां के लिए, एक मां के लिए चाहे जितने भी बच्चे हों वो सब एक समान। मां, आप लोगों को लगता है कि मां पक्षपात कर सकती है किसी बच्चे से? नो। और ये 2 जुड़वा बच्चे थे तो मां कुछ करके, कुछ थोड़ा सा कमा के इन दोनों बच्चों की परवरिश कर रही। इन दोनों को खाना देना, कपड़े, स्कूल में भेजना, मां ये सब काम कर रही। और मां है तो दोनों जुड़वा थे तो मां सेम कपड़े दोनों को दिया करती, सेम खाना दोनों को दिया करती थी, सेम स्कूल से क्लास में दोनों पढ़ने लगे। 12वीं पास कर, 12वीं के बाद कॉलेज में चले गए, सेम सब्जेक्ट लिए, सेम कॉलेज, सेम क्लास, कॉलेज पास आउट हो गया। अब बच्चे बड़े हो गए, बच्चे तकरीबन 25 साल के हो गए। मां को लगा इन दोनों बच्चों की शादी कर देनी चाहिए, मां ने उन दोनों बच्चों की शादी कर दी। एक ही लड़की से नहीं की, 2 अलग-अलग लड़कियों से। दोनों की शादी हो गई, उन दोनों के भी आज बच्चे हो गए, यानी कि जो मां थी वो दादी बन गई। और अब उनके भी बच्चे हो गए। 30 साल गुजर गए, 30 साल गुजर गए। अब ये 30 साल जब गुजर गए तो 30 साल के बाद वो जो 2 भाई थे उनमें से एक बिलियनियर बन गया, खरबपति, और दूसरा बेकर, रोडपति। 30 साल के बाद एक बिलियनियर बन गया, यानी कि इतना पैसा, खरबों रुपया था उसके पास, और दूसरा जो भाई था वो रोडपति था, वो बेकर था, उसके पास कोई पैसा नहीं था। उस गांव में एक सरपंच रहता था और वो सरपंच ने पूरे परिवार को 30 साल तक देखा था, 30 साल तक देखा था। वो बड़ा हैरान हुआ कि ऐसा कैसे, एक मां के 2 बच्चे, मां ने पूरी जिंदगी उन दोनों बच्चों को सब कुछ सेम दिया, खाना से लेके, पढ़ाई से लेके, एजुकेशन से लेके सब कुछ सेम दिया। पर ऐसा कैसे कि 30 साल बाद एक खरबपति बन जाए और एक रोडपति बन जाए? ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो वो जो सरपंच था उससे रहा नहीं गया, उसने कहा मुझे पता करना चाहिए कि ये ऐसा कैसे हुआ। तो वो उसने ठाना कि वो दोनों भाइयों से मिले, और वो दोनों भाइयों से पहले जो रोडपति था, जो बेकर था, उससे मिलने गया और उससे एक क्वेश्चन पूछा, केवल एक क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा और एक क्वेश्चन था, तू ऐसा कैसे? तू ऐसा कैसे? तो उसने बहुत सिंपल आंसर दिया। उसने कहा अपने फादर की वजह से। देखा, फादर की वजह से। उसने कहा फादर की वजह से कैसे? उसने कहा देखो, मेरे फादर दारू पीते हैं, मैं भी दारू पीता हूं। मेरे फादर मेरी मदर को मारते थे, मैं भी अपनी वाइफ को मारता हूं। मेरे फादर मेरे को मारते थे, मैं भी अपने बच्चों को मारता हूं। मेरे फादर जुआ खेलते थे, मैं भी खेलता हूं। मेरे फादर ने जिंदगी भर काम नहीं किया, मैंने भी नहीं, इसलिए मैं ऐसा। क्या गलत किया मैंने, बताओ। अब जो जमींदार, जो सरपंच था, उसने कहा यार बात तो ये सही बोल रहा है भाई, 30 साल इसने देखा ही है, 30 साल इसने देखा ही है, तो अगर ये ऐसा है तो इसमें इसकी क्या गलती है? तो सही कह रहा है। सरपंच ने कहा ठीक है भाई। वो दूसरे भाई के पास गया सरपंच, और दूसरा भाई जो खरबपति, उसके पास गया और उससे भी यही क्वेश्चन पूछा, तू ऐसा कैसे? जो दूसरा भाई था खरबपति, उसने आंसर दिया अपने फादर की वजह से। उसने कहा
फादर की वजह से। ऐसा कैसे? तेरे भाई ने भी बोला तू फादर की वजह से वो करोड़पति है और तू फादर की वजह से खरबपति, ऐसा कैसे? देखो बहुत सिंपल है। मेरे फादर दारू पीते थे, मैंने कसम खा ली मैं नहीं पीऊंगा। मेरे फादर मेरी मदर को मारते थे, मैंने कसम खा ली मैं अपनी वाइफ को नहीं मारूंगा। मेरे फादर मुझे मारते थे, मैंने कसम खा ली मैं अपने बच्चों को नहीं मारूंगा। मेरे फादर ने जिंदगी भर काम नहीं किया, मैंने कसम खा ली कि इस दुनिया का सबसे जिंदगी में आपके सामने जो है वो कभी इंपॉर्टेंट नहीं। जिंदगी में आपके सामने जो है वो कभी इंपॉर्टेंट नहीं है। जिंदगी में इंपॉर्टेंट एक ही चीज है जो आपके सामने है, उससे आप यहां तक क्या लेके जाते हैं, इंपॉर्टेंट ये है।